काम है। हमने भी थोड़ा सारा कंट्रीब्यूट किया जिसमें हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुसद साहब हैं, पीर साहब हैं, हमारे सीनियर मोस्ट साथी हैं, ये 40 साल से लगे रहे। मजमी साहब जो हैं, जब से इन्होंने वही संभाला है और जब इनको मालूम हुआ कि हमें हमारे साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बाद ये भी बड़े एक्टिव हो गए। उसके बाद भानु प्रताप जी एडवोकेट हैं और ख़ासकर डॉक्टर नितिन जी, इनका तो एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। आज दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली में भी इन्होंने इस इशू को लेकर होम मिनिस्ट्री में जो है जहाँ पर इनके लिंक थे वहाँ पर ऑपरेट करने की कोशिश की है। और जहाँ पर भी इनका मतलब और भी जगहों पर भी जहाँ जहाँ इनका लिंक चलता था वहाँ पर इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इस बात को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। मैं आज जितने भी हमारे पहाड़ी लोग कबीला के लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी 40 साल की स्ट्रगल जो हमारे साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक तरफ एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा था, दूसरे बच्चे को एक पैसा नहीं मिल रहा था, एक बच्चे को कमर्शियल पायलट बनाने के लिए 30 लाख रुपया ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट दे रहा था और एक बच्चे को आप ड्राइवर सिंपल नहीं बना रहे थे। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में जो राजौरी में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसमें ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पहाड़ी लोग हैं और गुज्जर लोग हैं वो सारे बराबर हो जाएंगे। कुछ ही देर के बाद ये लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जैसे हमारी जी डी शर्मा साहब ने जो जिनका कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। चंद दिन पहले ही वो रिपोर्ट चली गई है। एक वर्ड था जो पहाड़ी स्पीकिंग, वो पहाड़ी स्पीकिंग को ख़त्म करके पहाड़ी आदमी ग्रुप उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। और कुछ ही दिन लगेंगे। मैं सभी अपने पहाड़ी ट्राइबल लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सारा लीगल प्रोसेस में थोड़ा सारा टाइम लगना है, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने में टाइम लगेगा। अब हमारी फाइल जो है वो RGI के पास आएगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी गई हुई है। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगी, वहाँ से लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ये कैबिनेट अप्रूवल होना है, वो हमारी मेजॉरिटी है बीजेपी गवर्नमेंट की। उसके बाद ये लोकसभा में बिल पास होगा, वहाँ पर इसका डिस्कशन होनी है, उसमें भी हमारी मेजॉरिटी है वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट की। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी मेजॉरिटी है। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सेंड मिलने के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, गवर्नमेंट गजट में आ जाएगा। गवर्नमेंट गजट के आने के बाद इमीडिएटली जो है हमारे पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने की जरूरत है, उसके बाद हम सारे लोग जो है मिलकर बैठ के आज पहाड़ी कबीला के सारे लोग, हमारे नुसरत साहब, हमारे काजमी साहब, बजमी साहब, नितिन जी, लोकेश जी, सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारा एक जो अब ST की जो 40 साल 50 साल से जो एक दरीना डिमांड चली आ रही है, अब उसके पूरे होने का जो एक वक्त है, वो पहाड़ी कबीला के लोग बड़े पुरउम्मीद हैं कि अब वो वक्त अब दूर नहीं है कि हमें जो ST स्टेटस है वो मिलेगा। साथ ही साथ जैसे मेरे ब्रदर ने बताया कि 19 अक्टूबर को ये जो एक जो चेंज, जो एक चीज़ बार बार कही जाती थी कि पहाड़ी स्पीकिंग एक नैरो टर्म के लिए था, अब ये पहाड़ी एथनिक पीपल की हमारे को उससे कहा जा रहा है। और अब मैं ये पहाड़ी कबीला के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी दिमाग में खदशात थे, जो भी र्यूमर्स फैलाए गए रैली के बाद में, अमित शाह की रैली के बाद में, कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ये एक लॉलीपॉप है, ये सब उनके मुंह पे एक तमाचा है। और क्लियर किया गया है कि देखिए इसके GD शर्मा रिपोर्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हमें ST स्टेटस जो है वो मिलेगा। धन्यवाद। तमाम पहाड़ी कबीला के हमदर्द, मोहसिन और जिन्होंने इसमें अपनी जान तक लगाई, अपना खून लगाया, अपने दिन गंवाए, और इस वक्त हम एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। और जो हमें माननीय होम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया और हमें यकीन दिया कि आप लोगों को जो आपके साथ इतनी देर से इस्तेसाल हुआ था, उस इस्तेसाल को इंशाल्लाह ख़त्म करने जा रहे हैं। और हमें ये यकीन हुआ, आज अब बहुत दिनों से ये चर्चा जारी है, गांव में जो भी गांव है, चाहे वो राजौरी के गांव हों, चाहे वो पुंछ के गांव हों, चाहे वो मंडी के गांव हों, हर एक तक ये बात पहुंची है। क्योंकि मीडिया हर जगह है, मोबाइल हर जगह है, हर जगह बात हो रही है कि कौन कौन से लोग जो हैं इसमें एक्टिव हैं। जितने भी लोग इस वक्त खुशी के मारे समा नहीं सकते, हम तमाम बीजेपी गवर्नमेंट का और जनाब अमित शाह साहब के और जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के नहायत ही शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह ये स्टेटस पहाड़ी लोगों को मिलने जा रहा है, जो बहुत ही गुर्बत में, बहुत ही मुफलिसी में, बहुत ही बेकसी में, बहुत ही अपनी बेबसी में दिन गुजार रहे थे।
वो वक्त आन करीब आ पहुंचा है कि जब ये हक उनको मिलने जा रहा है। हम तमाम बीजेपी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं, ख़ासकर हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे दिल्ली से आए हैं, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। जनाब सैयद नुसरत हुसैन शाह साहब के, जनाब लोकेश साहब के, जनाब बानो प्रताप जी के, सब के हम शुक्रगुजार हैं। ये थोड़े से वक्त में जो है यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपनी बात सुना। यहाँ पहाड़ी कबीला की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी उसमें हम जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब का जो विज़िट था राजौरी और बारामूला को लेके, उसका हम वोट ऑफ थैंक्स भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो हमारा रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो हमारा जो नॉमेनक्लेचर जो पहाड़ी स्पीकिंग के नाम से जाना जाता था पहले, अब वो पहाड़ी एथनिक ग्रुप के नाम से, पीपल्स के नाम से आया है, तो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट का स्पेशली एलजी गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बिलखुसूस हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर की जो विजिट के बाद जो खदशात थे वो भी इस वजह से जो है वो दूर हो रहे हैं। और हमारे लोगों में एक उम्मीद जगी है कि जो 50 साल से जो हमारी डिमांड जो थी, दरीना डिमांड थी, वो पूरी होने जा रही है। उसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसा कि बदवी साहब ने बताया कि आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है, और जितने भी पहाड़ी कबीला के लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज जो भी स्टेप्स लिए हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो मॉडर्नाइजेशन थी पिछले कई दशकों से, उसको ख़त्म करने की तरफ स्टेप्स लिए गए। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे बदवी साहब ने बताई कि सबसे पहले 4% स्टेटस की बात करें, जो स्टेट लेवल के अंदर 4% स्टेटस हमें मिला। उसके बाद आगे की बात करें कि जो J&K सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन, जिसको हमने GD शर्मा साहब कमीशन का नाम से जानते हैं, उसने भी ये चीज़ प्रपोज की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये जो कम्युनिटी है ये सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का शिकार है, जोग्राफिकल आइसोलेशन का शिकार है, इनके अंदर कुछ प्रिमिटिव ट्रेड्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स थे हमें ट्राइब के लिए एलिजिबल करते हैं। और अकॉर्डिंगली हमने अमित शाह जी ने जब राजौरी में और बारामूला की रैली में भी उन्होंने ये बात कही कि पहाड़ियों को उनका हक मिलने जा रहा है। और ख़ासकर पिछले दिनों की बात करें, 3-4 दिन पहले की बात करें, तो 19 ऑफ दिस अक्टूबर जो एक ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर J&K रिजर्वेशन जो रूल्स है हमारे पास 2005 के, उसके अंदर एक तरतीब की जाती है। जैसे कि आपको बदवी साहब ने बताया, उससे पहले लोकेश जी ने भी हमारे साथ बात की कि लोगों को ये कन्फ्यूजन था। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरे साथ अभी एक नेशनल लेवल का पेपर है, उसकी फर्स्ट पेज की हेडलाइन थी कि पहला ऐसा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है इंडिया के अंदर जिसको ST स्टेटस मिलने जा रहा है। और ये जो बात की गई है, जानबूझ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बात को वहाँ पर न्यूज़ को जो प्रोजेक्ट किया, ताकि ऑल ओवर इंडिया में खलल पैदा किया जाए बाकी कम्युनिटी के अंदर के एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है उसको हम ST स्टेटस देने जा रहे हैं, जो कि ऐसी चीज़ नहीं थी। उस चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का एहसास है। जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो लोग पहाड़ी मूवमेंट पिछले 40 साल से लड़ रहे हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ है कि भाई हम लैंग्वेज के बेस पे ऐसी चीज़ नहीं मांग कर रहे हैं। और भी क्राइटेरियाज हैं जिसको कमीशन ने टाइम एंड अगेन, चाहे वो पीरजादा कमीशन हो, चाहे वो आज का रिसेंट कमीशन हो, GD शर्मा साहब का कमीशन, उन्होंने माना है। और उसको देखते हुए आज जो 3 दिन पहले ऑर्डर आया, उन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जगह पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है उसका नाम, उसको नॉमेनक्लेचर दिया है, सब्स्टिट्यूट किया है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वंस फॉर ऑल सेटल है। और हम खुश हैं और पुरज़ीर अपील भी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जितना जल्द से जल्द हो सके स्टेटस हमें दिया जाए। और यहाँ के जो पुंछ के लोग हैं, खासकर जो हमारे साथ लोकेश जी बैठे हैं, हमारे एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, नुसरत साहब हैं, ये जो सारे लोग जो हैं, जो इसमें यंगस्टर्स भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, और चाहे वो गाँव का है, शहर का आदमी है, आज हर किसी की जुबान पे यही है कि जितने जल्द हो सके हमें स्टेटस मिले। और जो दीपावली हमने कल बनाई है, ऐसी दीपावली हम 1 महीने के बाद भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जॉइंटली तौर पर, जो जितने भी हमारे पहाड़ी कबीले के स्टेक होल्डर्स हैं और जिन लोगों ने इस पहाड़ी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन एंड देयर ग्रुप्स, हमने आज इसलिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि एक जॉइंट वेंचर में जो लोगों की कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसके साथ साथ हमारे गृह मंत्रालय से जनाब अमित शाह जी, जिन्होंने खुसूसी तौर पर यहाँ राजौरी और बारामूला में आकर ये अनाउंसमेंट की है कि पहाड़ी जो स्पीकिंग लोग एक कंसेप्ट था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। ये पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, और जिस तरह से गुजर और बकरवालों को उनका हिस्सा मिला है, उनका हिस्सा जो है डिस्टर्ब किए बगैर अब पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा। इस हवाले से
आज हमने उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस मूवमेंट में साथ दिया और खुसूसी तौर पर मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल था, हमने चाहा कि लोगों का कन्फ्यूजन दूर करते हुए, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ महीनों के अंदर जो ये बिल है पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने के बाद इसकी फाइनल असेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने ही, और उसके बाद जो ये पहाड़ी ट्राइब का जो एक हमारा वो देरीना जो एक डिमांड थी वो शेड्यूल ट्राइब के हैसियत से सामने आ जाएगी और लोगों को उनकी जो देरीना मांग थी तो उसका जो है उनका हिस्सा उनको दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे बीच में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर नितिन शर्मा जी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो अपने विचार